अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के दिन जो हम कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं वो अलजबरे का कॉन्सेप्ट है कि अलजबरा क्या होता है। अलजबरा जो है वो मूसा अल ख्वारिज़मी ने मुतारफ़ करवाया सबसे पहले। अब अलजबरा सीखने के लिए हमें पता होना चाहिए कि वेरिएबल क्या है, उसके बाद हमें पता होना चाहिए कांस्टेंट किसे कहते हैं, फिर उसके बाद पता होना चाहिए लिटरल या जिसे हम कोएफ़िशिएंट भी कहते हैं वो क्या होता है, और फिर फंडामेंटल ऑपरेशंस के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम वेरिएबल के बारे में सीखते हैं कि वेरिएबल किसे कहते हैं। देखें, वेरिएबल 2 वर्ड्स की जमा है। ये देखें, ये है जी आपका वेरी, वेरी, ठीक है? इसका मतलब होता है, और एबल का मतलब एबल ही लगा लें आप, एबल ही। वेरी का मतलब होता है चेंज, चेंज, और एबल का मतलब उर्दू में कह लें काबल, ठीक? तो आप कह सकते हैं कि चेंजेबल, यानी कि जो चीज़ तब्दील होने के काबिल हो, तब्दील होने के काबिल हो, उसे हम चेंजेबल कहते हैं, या आम लफ्ज़ों में बच्चों को हँसाने के लिए मैं कह सकता हूँ तब्दीलेबल। जो तब्दील होने के काबिल हो हम उसे वेरिएबल कहते हैं। अब देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल अब देखें, आपके घर में टीवी है, टीवी। अब टीवी में आपने क्या लगाया हुआ, न्यूज़ लगाई हुई हैं। फिर टीवी पे आप कार्टून्स वगैरह देख सकते हैं, ठीक है? फिर टीवी पे आप फ़र्ज़ करें ड्रामा कोई देख रहे हैं, तो टीवी की वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं। मतलब टीवी एक ही है, उसमें न्यूज़ लग रही हैं, उसमें कभी कार्टून्स लग रहे हैं, उसपे कभी ड्रामा लग रहा है। तो टीवी इस केस में आपका वेरिएबल होगा, चूँकि टीवी की वैल्यू सेम नहीं रह रही। कभी टीवी न्यूज़ बन रहा है, कभी टीवी कार्टून्स के इक्वल आ गया, कभी टीवी ड्रामा के इक्वल आ गया, तो ये वेरिएबल है। इसी तरह आपके रूम में आपके रूम में अगर आप नज़र दौड़ाएँ, प्रेशर होगा, ठीक है? एयर का प्रेशर वो चेंज हो रहा है। फिर आपका टेम्परेचर जो है वो चेंज हो रहा है। आपकी कलाई पे लगी हुई जो घड़ी है, टाइम बता रही है, वो टाइम हर पल चेंज हो रहा है। तो इस वजह से ये तीनों चीज़ें, ये सारी चीज़ें वेरिएबल कहलाएंगी। मैथमेटिक्स में हम वेरिएबल को एक्स, वाई, जी, मोस्टली इन तीन चीज़ों से ज़ाहिर करते हैं, और टी भी हो जाता है, कभी कभी आर हो जाता है, कभी थीटा। तो ये 6 तकरीबन लेटर्स हैं जिनसे हम वेरिएबल को शो करते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कांस्टेंट क्या होता है, और फर्दर फिर जो बाकी ऑपरेशंस, बाकी जो टॉपिक्स रह गए हैं उनको कवर करेंगे अलजबरा समझने के लिए। अब आपका दूसरा कॉन्सेप्ट जो था वो कांस्टेंट का था, ठीक है? कांस्टेंट को हम परमानेंट भी कह सकते हैं, परमानेंट। और आपको पता है परमानेंट मुस्तकिल, उर्दू में हम कहते हैं मुस्तकिल, यानी कि जो नॉट चेंजेबल, नॉट चेंजेबल, या हम अनचेंज्ड कह सकते हैं इसको, अनचेंज्ड, अनचेंज्ड। तो हम इसको कहते हैं कांस्टेंट। अब अपनी इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं। अब देखिए, मैथमेटिक्स में चले पहले बता देता हूँ, टू चेंज नहीं होता। चेंज होने से क्या मुराद है? चेंज होने से मुराद टू कभी थ्री नहीं बन सकता। जिस तरह टीवी मुख्तलिफ वैल्यूज़ दे रहा था, टू थ्री नहीं बन सकता, टू टू ही रहता है, थ्री थ्री ही रहता है, फोर फोर ही रहता है, फाइव फाइव ही रहता है, सिक्स सिक्स ही रहता है, इवन इलेवन इलेवन ही रहता है। तो ये चेंज नहीं हो रहे, तो ये हमारे कॉन्स्टेंट्स कहलाते हैं। इसी तरह इसी तरह आपका देखें, फ़र्ज़ करें, मैं आपको मिसाल देता हूँ। ये देखें, ये एक मिरर है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। आप यहाँ इस मिरर के सामने खड़े हैं, तो ये आपका अक्स है। अब आपका अक्स चेंज नहीं हो रहा, इट्स मीन आप कांस्टेंट हैं। तो ये कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा, ताकि ये मैंने इस वजह से दिया ताकि आपको समझ आ जाए। अब जो हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे वो है लिटरल और कोएफिशिएंट का। ये बिल्कुल आसान है, जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ कि वेरिएबल्स जो हैं वो आपके एक्स, वाई, जी, टी, आर, थीटा वगैरह होते हैं। तो अब लिटरल क्या होता है? अब ये मैं एक वेरिएबल लिखता हूँ, ये इसके साथ मैंने ए लिख दिया, ये आपका वेरिएबल है। तो लिटरल क्या होगा? सिंपल वर्ड में जो वेरिएबल के साथ लिखा हो, सिंपल जो वेरिएबल के साथ, मेरे वर्ड पे गौर करें, मैंने वेरिएबल के साथ कहा है,
कि वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, उसको हम लिटरल कहेंगे। मिसाल के तौर पर जनाब आला फ़र्ज़ करें 2 है, ये वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 2 जो है ये लिटरल होगा। समझाने के लिए फ़र्ज़ करता हूँ ये आप हैं, ठीक है। आप फ़र्ज़ करें किसी वेरिएबल के पास खड़े हैं या आप उससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो भाई आप इस केस में लिटरल कहलाएंगे या कोएफ़िशिएंट कहलाएंगे, ठीक है। ये इसे हम कोएफ़िशिएंट भी कह सकते हैं, इधर मैं लिख देता हूँ, चलो कोएफ़िशिएंट भी कह सकते हैं, ठीक है। ये वेरिएबल है, तो याद रहे कि वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होने वाली जो चीज़ होती है, वो आप हो, वो 2 हो, वो ए हो, वो सारे क्या होंगे, लिटरल होंगे। तो ये लिटरल का कॉन्सेप्ट था, बिल्कुल आसान। चलें अब लास्ट कॉन्सेप्ट अलजेब्रा समझने के लिए फंडामेंटल ऑपरेशंस का है। भाई ये नाम ही मुश्किल है, वैसे तो ये बड़ी चीज़ आसान है, ये आपने समझी हुई है, छोटी क्लासों में की हुई है। फंडामेंटल ऑपरेशंस किसी को नहीं कहते, जस्ट प्लस को, माइनस को, डिवीजन को और मल्टीप्लिकेशन को, इनको फंडामेंटल ऑपरेशंस कहते हैं। तो जनाब वाला अलजबरा में 4 किस्म की चीज़ें हमने देखी। हमने देखा कि वेरिएबल क्या होता है, और फिर हमने देखा कांस्टेंट क्या होता है, फिर हमने देखा लिटरल किसे कहते हैं, फिर हमने देखा कि फंडामेंटल ऑपरेशंस किसे कहते हैं। तो जनाबे वाला इन चारों चीज़ों से मिल के अलजबरा बनता है, अलजबरा। तो इकबाल का जो शेर है हम यहाँ पे फिट कर सकते हैं कि कहारियो, गफारियो, कदूसियो, जबरूत, इन 4 अनासर से बनता है मुसलमान। तो आपका अलजबरा जो है मुसलमान हो जाता है अगर ये 4 अनासर जो हैं मिल जाएं। तो अब नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे कि अलजबरा की एडिशन कैसे की जाती है, फिर हम देखेंगे कि अलजबरा की मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाती है, फिर डिवीजन, और फिर हम देखेंगे कि अलजबरा की माइनस यानी कि सब्सट्रैक्शन कैसे की जाती है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आप कमेंट्स करें, जो भी आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, आपके कमेंट से ही ये चैनल ग्रो करेगा, और आप बताएंगे वैसे ही ये चैनल चलता जाएगा। थैंक यू सो मच।